So today we are going to discuss the chapter rational number. Okay. So rational number पढ़ने के लिए हम लोग को कुछ कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है, कुछ बेसिक्स टर्म समझना है, वो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट हम लोग को पढ़ना होगा व्हाट इज नेचुरल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो जितने भी नंबर्स काउंटिंग होते हैं, ओके, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो हम लोग काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 4, ओके, इतने सारे नंबर्स जो होते हैं ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। ओके, नेचुरल नंबर्स मेनली क्या है? द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। इसके बाद फिर हम लोग को पढ़ना है होल नंबर्स। क्या पढ़ना है? होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं बाबू? नेचुरल नंबर के सारे नंबर्स रहेंगे बट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर। क्लियर हो रहा है? नेचुरल नंबर क्या है? हमारा काउंटिंग नंबर्स है। होल नंबर्स क्या है? जीरो जो होगा वो स्टार्टिंग होगा जीरो से और उसमें सारे नेचुरल नंबर्स होंगे। इसके बाद फिर हम लोग को पढ़ना है क्या? बोलो, याद आ रहा कुछ? इंटीजर्स। ओके, अच्छा, इंटीजर्स हम लोगों ने शायद रवि सर ने आप लोग को पढ़ाया होगा ना? इंटीजर्स पढ़ाया सर आपसे? सर ने, रवि सर ने आई थिंक इंटीजर्स पढ़ाया है जहां तक मुझे याद है। रवि सर ने, यस यस, सर कब? वीडियो के थ्रू, रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू। ये सर भूल गए क्या तुम लोग सब? उसके बाद बोलना कि फ्रैक्शन भी नहीं पढ़ाए सर। सर वो वीडियो वाला भूल गए थे, मुझे लगा कि जूम क्लास बोल रहा है। नहीं नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। सो इंटीजर्स क्या होते हैं पता है ना? नेगेटिव नंबर्स। ओके, फिर इसमें सारे होल नंबर्स रहेंगे। तो ये सारे नंबर्स के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। देखो यहां से यहां तक आपको दिख रहा है ना, होल नंबर्स है इंटीजर्स में, और सेम नंबर नेगेटिव नंबर्स यहाँ पे दिख रहा होगा ऐसे। तो नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो, ये सारे नंबर्स के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। मैं आपको जस्ट हल्का सा बता रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट में आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसके बाद फिर हम लोग को एक्चुअली जो मेन रैशनल नंबर में काम आएगा वो हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे, फ्रैक्शन क्या होता है। तो फ्रैक्शन तो मैंने ही पढ़ाया है और आप बोल नहीं सकते हैं कि फ्रैक्शन नहीं पढ़े आप। याद आ रहा कुछ? फ्रैक्शन किसी ने, कोई ऐसा बच्चा है जो फ्रैक्शन नहीं पढ़ा है? बोलो। नो सर। कोई ऐसा बच्चा है? नो सर। ओके, सो फ्रैक्शन क्या था? बोलो, याद करो। नंबर विच इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी। ओके, ए बाई बी, वेयर ए एंड बी आर ए एंड बी होल नंबर। ये सर, सॉरी सर। मैंने बताया था ना, आई थिंक याद होगा आप लोग को। फ्रैक्शन यस में सर। मैंने आपको क्या बताया था कि नंबर विच इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी वेयर b is not equal to 0 and both a and b are whole number। क्लियर है? अगर आपको यहां तक सब कुछ क्लियर है तो मैं आपको आगे बता पाऊंगा कि ये रैशनल नंबर क्या होता है। समझ में आ रहा है? तब इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे अभी टॉपिक हमारा रैशनल नंबर होता क्या है। रैशनल नंबर होता क्या है? देखो रैशनल नंबर क्या होता है ना, एक नंबर होता है जो p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस होगा। ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q is not equal to 0। A number which can be expressed in the form of p by q and q is not equal to 0। अब देखो यहाँ पे a by b, यहाँ पे b not equal to 0, यहाँ पे p by q, q not equal to 0। तो दोनों तो एक जैसा लग रहा है ना? देखो तो फ्रैक्शन और रैशनल नंबर देखने में एक जैसा नहीं लग रहा? देखो तो। यस सर। यस सर। बट यहाँ पे डिफरेंस कहाँ है ये समझते हैं हम लोग। वेयर बोथ p and q, वेयर p and q belongs to integers। ओके, समझ में आया? when p and q belongs to integers। so ये डिफरेंस है फ्रैक्शन में और रैशनल नंबर में। ओके, समझ में आ रहा है? ये Yes, डिफरेंस sir. है एक फ्रैक्शन और एक रैशनल नंबर में।
रैशनल नंबर और फ्रैक्शन का देखा जाए तो फॉर्मेट सेम है। देखो a बाई बी और p बाई क्यू तो सेम ही है ना, बट एक फ्रैक्शन को हम लोग रैशनल नंबर कब बोलेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे समझना है कि फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में डिफरेंस कहाँ है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो हम लोग a और b ले रहे हैं और यहाँ पे हम लोग जो p और q ले रहे हैं, तो यहाँ पे a और b जो है वो होल नंबर में ही होना चाहिए, और यहाँ पे रैशनल नंबर में जो p और q ले रहे हैं वो नंबर्स इंटीजर्स में हो सकते हैं, इंटीजर्स तक होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, सो अगर रैशनल नंबर आपको यहाँ तक क्लियर है, आप लोग पहले एक बार कॉपी कर लो बाबू यहाँ तक, इसके बाद फिर आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ तो कॉपी हो गया? नो सर, सर 2 मिनट। आप कॉपी करो, ये पेज ऐसे ही भी रहेगा। कॉपी हो गया आप लोग का? सर बस रैशनल नंबर लिखना। ठीक है, लिख लीजिए। हो रहा है? सर हो गया कॉपी। सबका हो गया? नो सर, सर प्लीज। ओके ओके, आराम से कॉपी करो बाबू, डरो मत। सबका हो गया? यस सर। सर प्लीज सर। हो गया? सर बस ओके ओके, आराम से करो बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप ही के लिए, आराम से लिखो। हो गया? यस सर। यस सर। सबका हो गया? हाँ सर। ओके, तो यहाँ पे एक पेज आपको दिख रहा होगा, इसमें हम लोग यहाँ पे 3 टॉपिक अभी कवर करेंगे। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होता है, ठीक है, वो हम लोग समझते हैं। देखो होता क्या है, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे एक रैशनल नंबर है p बाई क्यू, ओके, यहाँ पे एक रैशनल नंबर है p बाई क्यू। अगर हम लोग इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, इसके न्यूमरेटर को और इसके
डिनोमिनेटर को, तो यहाँ पे जो नया नंबर बनेगा 2p/2q बनेगा। अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया इसके न्यूमरेटर को और इसके डिनोमिनेटर को, अच्छा मैंने आई थिंक आपको समझाया नहीं था। ओके, ये तो आप आई थिंक फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया था ना, फ्रैक्शन में ए वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर जो ऊपर में रहता है, और लोअर Yes. पार्ट को हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद एक नया रैशनल नंबर बनेगा 2p/2q। तो इस 2p/2q को हम लोग क्या बोलेंगे, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसका, p/q का। ये 2p/2q जो है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, सॉरी फ्रैक्शन नहीं, हम लोग रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं ना, सो दिस इज द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ p/q। अगर मैं समझाऊं, ध्यान से समझना, अगर 4/5 एक रैशनल नंबर है, ओके, और मैं क्या कर रहा हूँ 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो यहाँ पे एक नंबर आएगा क्या, 12/15। तो 12/15 इज ए इक्विवेलेंट टू 4/5। तो 12/15 इज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ 4/5। ये समझ में आ रहा है? सो अगर आप समझो कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर that can be written, okay, with different numerator and denominator. A rational number that can be written with different numerator and denominator by multiplying with the same number, okay, by multiplying with the same number with its numerator and denominator. Sir, so equivalent rational numbers are that numbers which if we multiply with any number then they are equivalent will मतलब अगर हम लोग उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका इक्विवेलेंट आ जाएगा, Yes, और अगर उसको उसी नंबर से काट देंगे तो वापस से वही नंबर आ जाएगा। yes, yes, both are same actually. 4/5 and 12/15 are same. Yes sir. Okay, so these numbers, these rational numbers are called equivalent to each other. 4/5 and 12/15 are equivalent to each other. Clear हो रहा है? Okay sir. Yes. Okay. Thank you. Yes, sir. Okay. So अगर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, देखो मैं डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बुक क्वेश्चन में कभी डेफिनेशन नहीं आएगा, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का होता क्या है और ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो ये समझ में आ गया ना, बाय मल्टीप्लाइंग विद ए सुटेबल नंबर। ओके, इसके बाद देखो हम लोग को पढ़ना है पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड नेगेटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल नंबर्स के लिए क्या समझना है आपको, देखो मैंने आपको क्या बताया, एक नंबर होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, p/q के फॉर्म्स में होता है ना। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर कब होगा, जब इसका न्यूमरेटर, देखो बात को समझो, जब इसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ओके यहाँ पे देखते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर ये दोनों ही, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही अगर पॉजिटिव है या दोनों ही नेगेटिव है, तो ऐसे रैशनल नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, Positive rational number. रैशनल नंबर्स। Sir, positive rational number. बोथ आर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, या दोनों पॉजिटिव होगा या तो दोनों नेगेटिव होगा। तो जैसे अगर मैं बोलूं 2/5, ये क्या पॉजिटिव रैशनल नंबर है? Yes sir. Yes, sir. अगर मैं बोलूं -3/-7, क्या ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है? Yes Yes, sir. sir. समझ में आ रहा है ना? Yes, या तो sir. देखो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर या तो दोनों पॉजिटिव होना चाहिए या तो फिर दोनों नेगेटिव होना चाहिए। तो ऐसे रैशनल नंबर्स को हम लोग पॉजिटिव रैशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है? Yes, yes, sir. ओके ओके। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं नेगेटिव रैशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो देखो नेगेटिव रैशनल नंबर्स में क्या है, बात को समझते हैं। एक रैशनल नंबर होगा हमारे पास p/q, ओके, फिर से यहाँ पे p हमारा न्यूमरेटर, q हमारा डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, या हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, ओके यहाँ पे लिखते हैं, देखो आइदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर
इज पॉजिटिव और नेगेटिव। इन दोनों में से कोई एक टर्म या तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, या एक नेगेटिव होगा तो एक पॉजिटिव होगा। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ओके नेगेटिव रैशनल नंबर। ओके, या यहाँ पे ये वर्ड यूज कर सकते हैं कि वन ऑफ देम आइदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। इन दोनों में से कोई एक या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, दोनों सेम सेम नहीं हो सकते। ओके, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। जैसे मैं बोलूं यहाँ पे 2/-5, तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है आपका जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव है, बट आपका न्यूमरेटर जो है वो पॉजिटिव है। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलेंगे नेगेटिव रेशनल नंबर्स। अगर मैं आपको फिर से एक दूसरा एग्जांपल दूं तो -3/8, ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है न्यूमरेटर आपका क्या है, नेगेटिव है, और डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो ऐसे रेशनल नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सर, नेगेटिव रैशनल नंबर। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आप नोट डाउन कर लीजिए। यस ओके, सर आपका स्क्रीन नहीं आ रहा सर, ब्लैक हो गया स्क्रीन। स्क्रीन ब्लैक हो गया? नहीं बाकी सर, आ सब गया। क्लियर है बाकी सबको सर, क्लियर है। आपका नेट का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है बाबू। ओके, सर हो गया कॉपी। सबका हो गया? सर बस एग्जांपल लिखना है, वो 2/-5 और -3/8। ओके, डन सर, थैंक यू। ओके। सो सारे बच्चों ने कर लिया कॉपी? सारे बच्चों ने कॉपी कर लिया? यस सर। ओके, तो यहाँ पे हेडिंग दीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। ओके, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, हेडिंग दीजिए। देखो यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज हम लोग मेनली कवर करेंगे, ठीक है? अभी सबको क्लियर हो रहा है? यस सर। ओके, जिनको ब्लैक आ रहा था स्क्रीन वो अभी ठीक है? हाँ सर। ओके, वेरी गुड। सो हम लोग अब स्टार्ट करें। सो देखो, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बोल रहा है कि अगर एक रैशनल नंबर है p/q, ओके, यहाँ पर एक रैशनल नंबर है हमारे पास p/q, बोला जा रहा है कि इफ p/q इज ए रैशनल नंबर, ओके, एंड m इज ए नॉन जीरो इंटीजर। यहाँ पे m क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर या नॉन जीरो बोल सकते हो, नॉन जीरो ही बोलो, नॉन जीरो इंटीजर। नॉन जीरो इंटीजर का मतलब वो जीरो को छोड़ के बाकी सब हो सकता है इंटीजर्स में। ओके, ओके सर। इंटीजर्स में वो जीरो को छोड़ के बाकी सब चलेगा, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। तो यहाँ पे m क्या है? एक नॉन जीरो इंटीजर है। तो अगर मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूँ इसके न्यूमरेटर को और इसके डिनोमिनेटर को, ओके, तो यहाँ पे होगा क्या? p इंटू एम, यहाँ हो जाएगा q इंटू एम। क्लियर है? सो यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन बनेगा, अगर मैं सेम नंबर को, समझो यहाँ पे, अगर मैं सेम नॉन जीरो इंटीजर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक रैशनल नंबर के साथ विथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे जो न्यू रैशनल नंबर बनेगा वो क्या होगा? इसका इक्विवेलेंट होगा, हो ना? हम लोग अभी समझा था ये पॉइंट, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स का पॉइंट, ये दोनों ही सेम होते हैं। ओके, यस सर। सो हम लोग ये लिख सकते हैं कि 10 रैशनल नंबर, 10 ए रैशनल नंबर रिमेन्स अनचेंज, रिमेन्स अनचेंज।
मतलब अगर हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें इसके न्यूमरेटर और इसके डिनोमिनेटर को, एक रैशनल नंबर के न्यूमरेटर एंड इसके डिनोमिनेटर को अगर एक नॉन जीरो इंटीजर मतलब कोई भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करे बट जीरो को छोड़कर, तो यहाँ पे जो नया आपका रैशनल नंबर बनेगा वो सेम होगा आपके ओरिजिनल रैशनल नंबर से। समझ में आ रहा? यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस सर। यहाँ पे हम लोगों ने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का एग्जांपल लिखा था ना, उस एग्जांपल को आप लिख सकते हैं। ओके, समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। ओके। सो हमारा जो प्रॉपर्टीज नंबर 2 है, ओके, हमारा जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है इसमें क्या बोला जा रहा है कि अगर एक रैशनल नंबर है p बाई क्यू, अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी नंबर 1 में क्या देखा कि अगर एक नॉन जीरो इंटीजर को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओके, अगर हम लोग एक नॉन जीरो इंटीजर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक रैशनल नंबर के साथ, तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? चेंज नहीं होगा। ओके, यहाँ पे लिख दिया मैंने, रिमेन्स अनचेंज। क्लियर हो रहा है ना? सेम यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 2 है कि अगर मैं एक रैशनल नंबर में, अगर मैं एक रैशनल नंबर ले रहा हूँ p बाई क्यू, इसमें m क्या है हमारा? नॉन जीरो इंटीजर। तो अगर ये नॉन जीरो इंटीजर को मैं क्या कर रहा हूँ, इस रैशनल नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ इसके न्यूमरेटर एंड इसके डिनोमिनेटर में, मतलब इसका न्यूमरेटर हमारा p है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं m के साथ, और ये हमारा डिनोमिनेटर क्या है? q है, इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं m के साथ। मतलब हमारा एक रैशनल नंबर है p बाई क्यू, इसमें p हमारा न्यूमरेटर और q हमारा डिनोमिनेटर। तो इस p को अगर हम लोग m से डिवाइड कर रहे हैं और q को भी हम लोग क्या कर रहे हैं? m से ही डिवाइड कर रहे हैं, मतलब विद द सेम नंबर, विद द सेम नॉन जीरो इंटीजर। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, ओके, यहाँ पे जो नया एक रैशनल नंबर बनेगा वो क्या होगा? बोलो, वो क्या बनेगा? वो उनका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। ओके, वेरी गुड। वो उसका क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म। गुड। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, p बाई एम होल डिवाइडेड बाई q बाई एम। तो ये बोथ आर, अब यहाँ पे इस कंडीशन में देखो, यहाँ पे भी वैल्यू क्या होगा? अगर देखा जाए इन दोनों ही रैशनल नंबर का, अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बात को समझो, हम लोगों ने क्या देखा कि अगर एक नॉन जीरो इंटीजर के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके न्यूमरेटर एंड इसके डिनोमिनेटर में, तो वैल्यू चेंज नहीं हो रहा। अगर हम लोग उसके सेम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर m से अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा? बोलो, तो इसका वैल्यू क्या होगा? फिर से यहाँ पे सेम रहेगा, अनचेंज। ओके, रैशनल नंबर्स रिमेन्स अनचेंज। ये समझ में आया सबको? प्रॉपर्टी नंबर 2। यस सर। यस ओके, सर। मैं आपको यहाँ पे पहले आप 2 एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है? पहले एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 2/7, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 2 इंटू 3 6 आएगा, 7 इंटू 3 21 आएगा। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि 2/7 और 6/21 बोथ आर सेम। ओके, यहाँ पे दोनों का वैल्यू अगर देखा जाए तो सेम है। अब कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो एक रैशनल नंबर के न्यूमरेटर एंड इसके डिनोमिनेटर में, तो वैल्यू क्या होगा? सेम होगा, कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। बस इसका क्या है? स्टैंडर्ड, इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर को हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे। सेम यहाँ पे भी अगर मैं बोलूं 6/2 है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको 3 से डिवाइड कर लो, ठीक है? इसको क्या कर रहे हैं हम लोग? 3 से डिवाइड कर लो या 2 से डिवाइड कर लो, ठीक है? 2 से डिवाइड करोगे तो ऊपर में आएगा 3, नीचे में क्या आएगा? 1 आएगा। 6/2 को हम लोग क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं किसके साथ? 3 के साथ या 2 के साथ करो। तो 2 के साथ डिवाइड करने पे देखो 6 डिवाइड होगा 2 से आएगा आंसर 3, और 2 डिवाइड होगा तो आंसर कितना आएगा? 1। तो यहाँ पे देखो 6/2 एंड 3/1 बोथ आर सेम। ओके, 6/2 एंड 3/1 बोथ आर सेम। तो ये था प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 1 में क्या था? बोलो, अगर कोई m है यहाँ पे एक नॉन जीरो इंटीजर है, ठीक है? m क्या है?
नॉन जीरो इंटीजर, अगर उस इंटीजर को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके न्यूमरेटर एंड उसके डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो यहाँ पे जो रैशनल नंबर बनेगा वो उसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहलाएगा। ओके, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनेगा और उसका वैल्यू जो देखा जाए तो चेंज नहीं होगा, देखा जाए तो वैल्यू आपस में दोनों का क्या है, सेम है। प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या देखा बोलो, प्रॉपर्टी नंबर 2 में हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग एक नंबर है m जो हमारा नॉन जीरो इंटीजर है, अगर उस इंटीजर से हम लोग क्या करें, डिवाइड करें उसके न्यूमरेटर एंड उसके डिनोमिनेटर को, ओके, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा रैशनल नंबर बनेगा डिवाइड करने के बाद वो सेम होगा हमारे ओरिजिनल रैशनल नंबर से, ठीक है। सो आई थिंक ये प्रॉपर्टी नंबर 2 क्लियर हो गया होगा सबको, कोई दिक्कत किसी को, नो नो सर। सर। क्लियर हो गया ना? यस sir. सर। ओके, अब देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है इन दोनों का मिक्स पॉइंट है, मतलब प्रॉपर्टी नंबर 1 एंड प्रॉपर्टी नंबर 2 ये दोनों को मिक्स करके बताया गया है। बोल रहा ऑन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग, ऑन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग, ओके, with the same number, with the same number, अब देखो अगर हम लोग एक नंबर को, ठीक है, एक रैशनल नंबर है हमारे पास, अगर हम एक रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं एक नंबर के साथ, ठीक है, तो जो हमें मिलेगा वो उसका क्या कहलाएगा बोलो, मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इक्विवेलेंट रैशन, वेरी गुड, द रिजल्टिंग रैशनल नंबर, द रिजल्टिंग रैशनल नंबर इज कॉल्ड इट्स इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, ठीक है, ये समझ में आया सबको? यस सर। देखिए तो आप लोग यहाँ तक आप लोग पहले देख लीजिए, कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। ओके, आप लोग कॉपी कर लो बाबू यहाँ तक, सर डन। हो सर गया? हो गया। हाँ सर। ओके, आप लोग मेरे साथ ही कॉपी कर रहे थे क्या? यस सर। वेरी गुड, पर समझना भी है, ठीक है, कॉपी नहीं करना है सिर्फ, यस सर। कॉपी में जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको हर जगह मिल जाएगा, सारे बुक्स में मिल जाएगा, बट आपको मेन समझना है यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पे हम लोग पेज को चेंज कर रहे हैं, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है। ओके, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है ना, अगर एक रैशनल नंबर है p बाई क्यू, ठीक है, एक रैशनल नंबर है हमारे पास p बाई क्यू, अगर p बाई क्यू हमारा एक रैशनल नंबर है तो ये p हमारा क्या होता है, न्यूमरेटर, और q क्या होता है, डिनोमिनेटर। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म समझते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है कि उसके न्यूमरेटर एंड इसके डिनोमिनेटर में कोई भी एक्स्ट्रा कॉमन फैक्टर नहीं होगा, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, कॉमन फैक्टर of its numerator, okay, its numerator and denominator। इसका मतलब समझते हैं हम लोग एग्जांपल से, अगर मैं एक नंबर लिख रहा हूं 48/36, ठीक है, तो 48/36 एक पॉजिटिव रैशनल नंबर आपको दिख रहा है, यस सर। ओके,
तो 48/36 रैशनल नंबर है और इसको हम लोग को क्या करना है, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस 48/36 को मुझे कन्वर्ट करना है इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये कैसे होगा? सर डिवाइडेड बाय 2 न्यूमरेटर एंड देखो हम डिनोमिनेटर। लोग क्या करेंगे ना, समझते हैं हम लोग क्या करेंगे, 48 के सारे फैक्टर्स को लिखते हैं, ओके, और 36 के सारे फैक्टर्स को लिखते हैं, उसके बाद कैंसिल करते हैं जो जो फैक्टर्स है, जो जो फैक्टर्स कॉमन मिलेंगे वो सारे फैक्टर्स को क्या करेंगे हम लोग, कॉमन कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे देखो ये भी काम आप लोग कर सकते हो, आपको पता होगा कि 36 और 48 का आप एलसीएम निकाल सकते हो। एलसीएम निकाल Yes, सकते sir. हो। एलसीएम निकालिए कितना आएगा, तो पहले 2 से देंगे, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 24। फिर आप यहाँ पे 2 से फिर से देंगे, यहाँ हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, 12। फिर ये 2 से जाएगा नहीं तो 3 से देंगे, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। 3, 4. ओके, तो अब चेक करो एलसीएम कितना आ रहा है यहाँ पे। एलसीएम कितना आ रहा है यहाँ पे? सर 12। एलसीएम नो सर, नो सर। Sir, बोलिए। सर 1 मिनट। दीपिका अभी आ रही है? उफ, सर सारा कुछ तो 96 पढ़ sir, लिया। 144. सर 96 14496 सबका अलग अलग आ रहा है। सर मेरा थोड़ा सा बाकी है सर, 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे ना 36 और 48 का एलसीएम नहीं निकालेंगे, हम लोग यहाँ पे 36 और 48 का एचसीएफ निकालेंगे। ओके, एचसीएफ पता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दीपिका, Yes, sir. यस सर। दीपिका अभी आ रहे हैं आप? सारा चैप्टर का कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने देख लिया है यहाँ पे स्टार्टिंग, अभी तो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए, आपका लेट हो गया बाबू। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, 36 और 48 का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कितना आएगा बताओ, एचसीएफ निकालना आता है ना? यस सर। ओके, पहले 36 का एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. इसके बाद 48 का ले लीजिए। ओके, तो 36 का है फैक्टर्स 2 इंटू, ओके यहाँ पे देखते हैं हम लोग 2 इंटू 3 इंटू 3, और यहाँ पे 48 का फैक्टर्स क्या क्या है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। कॉमन क्या मिल रहा है बोलो, देखो तो, ये 3, ये 3 कॉमन है, यस सर। फिर यहाँ पे ये सर 3, तो यहाँ पे 3 नहीं है, फिर तो यहाँ पे 2, सर यहाँ पे 2, 2 और यहाँ पे 2, सर फिर यहाँ पे 2, 2। तो एचसीएफ कितना आ रहा है बोलो, 12 आ रहा है क्या? सर 12। आ रहा है ना, वेरी गुड। हाँ सर। अब क्या करना है, 48 को और 36 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसके एचसीएफ से। ओके, यहाँ पे जो एचसीएफ आएगा ना, इस एचसीएफ से क्या करेंगे हम लोग, इसके न्यूमरेटर और इसके डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। तो देखिए 48/12 करो, आंसर कितना आता है, 4 आता है क्या? और 36/12 करो, कितना आ रहा है, 3। तो सर 3। 48/36 का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कितना आ गया है, सर 4/3। 4/3। ये समझ में आ रहा है सबको? ये यस स्टैंडर्ड सर। फॉर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हेलो, Yes, sir. ओके, एक क्वेश्चन दूं, बना पाओगे आप लोग? सर जरा वो पेज थोड़ा सा सर वो लिखना है। पेज थोड़ा दिखाइए ना। कौन सा? सर पिछले पहले वाला पेज थोड़ा लिखना है। ओके वेट, ओके लीजिए। दीपिका समझ में आ रहा है बाबू आपको? हेलो, आवाज आ रही दीपिका? हाँ सर, कॉपी हो गया, थैंक यू। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, सुन लो, ठीक है डन। दीपिका? सर चैप्टर कौन सा है? रैशनल नंबर बाबू, देखो हेडिंग दिख रहा है रैशनल नंबर। यस सर। इतना लेट से आए आप? क्लास का टाइमिंग पता है ना? ओके, देखो
तो रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग कैसे करते हैं, अब हम लोग को क्लियर हो गया है कि अगर एक रैशनल नंबर हमारे पास दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके न्यूमरेटर एंड उसके डिनोमिनेटर को, ओके, इसके न्यूमरेटर एंड इसके डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करेंगे, पहले एचसीएफ निकाल लेंगे। तो मैंने क्या किया, 36 और 48 का एलसीएम निकाल, एचसीएफ कितना निकाल लिया, इसका एचसीएफ कितना है 12, और सेम Yes, नंबर से sir. हम लोग क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, इसके न्यूमरेटर को और इसके डिनोमिनेटर को, दोनों को। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो हमारा हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, 48/36 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, 4/3। क्लियर है, सबको क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है, एचसीएफ निकालना है, Yes, यहाँ पे sir. ध्यान दीजिएगा, क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है आपको, यस सर। Yes, sir. -12/18। ओके, इसको सॉल्व करिए बाबू आप लोग। सर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म करना है। हाँ, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म निकालो। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, फाइंड इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, दीपिका समझ में आ रहा बाबू आपको कैसे करना है? Sir, -12/18 है. हाँ, -12/18 है। Okay, sir. दीपिका बाबू समझ में आ रहा है आपको? अब अनम्यूट करके आप कुछ बोलो, क्या प्रॉब्लम हो रही है? तो आपका म्यूट क्या हुआ है? किसी को दिक्कत है बोलो यहाँ पे समझने में? सर माइनस नंबर्स के लिए भी सेम प्रोसेस रहेगा? हाँ, माइनस को साइड करके रखो ना, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आप 12 और 18 का एचसीएफ निकाल लो, और एचसीएफ निकालने के बाद आपको जस्ट उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको। Sir, एक -12 बार है ट्राई कर रहा. और 18 है। ओके, आप एचसीएफ निकाल लो यहाँ पे। तो पहले इस माइनस को साइन को छोड़ दो, पहले इस 12 नंबर को पकड़ो। तो यहाँ पे 12 का एचसीएफ कितना आएगा, तो 2 यहाँ पे, फिर 6, फिर 2 यहाँ पे, फिर 3। 18 का एलसीएम निकाल लो, तो 2 यहाँ पे 9, फिर 3 यहाँ पे 3। तो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, 12 का फैक्टर्स क्या क्या है, 2 × 2 × 3, और 18 का जो फैक्टर्स है वो है 2 × 3 × 3। ओके, तो देखो कॉमन क्या क्या है, तो 3 और 3 कॉमन है, फिर एक 2, Sir, फिर एक 2. 2 कॉमन है, और कोई कॉमन है नहीं है। No, sir. तो हम लोग -12/18 को हम लोग डिवाइड करेंगे इसके एचसीएफ के साथ। Sir, 6. एचसीएफ कितना आया, 6। Sir, 6. 6 से डिवाइड करेंगे तो 12/6 कितना होता है बोलो, -2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस तो रहेगा ही। और 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका आएगा 3। तो Sir, 3. आंसर कितना आ गया आपका, Sir, -2/3। -2/3. ओके, -12/18 का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो -2/3 आ गया। बोलो समझ में आया सबको? यस सर। दीपिका, दिव्यांश, हर्षिता मिश्रा, समझ में आया बाबू? सत्यम, Yes, sir, आ गया. सबको क्लियर हो गया ना? हाँ, sir. ओके, अच्छा, दो रैशनल नंबर्स को हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक में यहाँ तो कॉपी कर सकते हो आप लोग। ओके, नेक्स्ट टॉपिक अभी हम लोग लिखेंगे, हम लोग हाउ टू कंपेयर टू रैशनल नंबर। हेडिंग दीजिए, हाउ टू कंपेयर टू रैशनल नंबर्स। ओके, सो देखो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, फ्रैक्शंस का कंपैरिजन हम लोगों ने सीखा है ना, कि दो फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करते हैं हम लोग। हो गया सबका? यस सर। सेम यहाँ पे प्रोसेस है। ठीक है, अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं कि फाइंड द ग्रेटेस्ट या फाइंड द ग्रेटर नंबर, ग्रेटर रैशनल नंबर, ओके, बिटवीन, यहाँ पे दो नंबर हमारे पास है, कौन कौन से नंबर है बोलो, 5/9 एंड 4/7। दिख रहा है आपको? हाँ, sir. 5/9 एंड 4/7, इन दोनों में बड़ा कौन है बताओ? Yes, sir, किसी कर को रहा. पता चलेगा? ओके, ट्राई करिए आप लोग।
सर हाँ बोलिए। ओके सर, सर कुछ समझ नहीं आ रहा था, देखने वाला हो गया। क्या बोले आप? नहीं समझ में आ रहा बाबू? नो सर, वो क्वेश्चन का थोड़ा वर्ड क्लियर नहीं था। ओके ओके ठीक है, अभी समझ में आ गया ना? यस सर। थोड़ा सा हैंड राइटिंग खराब है मेरा। नहीं दीपिका समझ में आ रहा है बाबू आपको? Yes, sir. आपकी आवाज नहीं आ रही दीपिका। Yes, sir. ओके ठीक है, आप लोग ट्राई करो। यहाँ पे दो नंबर हम लोगों ने देखा है रैशनल नंबर का, तो 5/9 एंड 4/7 इन दो रैशनल नंबर्स में कौन सा नंबर बड़ा होगा, कौन सा रैशनल नंबर बड़ा होगा वो बताना है। तो प्रोसेस आई थिंक याद होगा, हम लोगों ने फ्रैक्शन में पढ़ा है। क्या क्या प्रोसेस है बोलो? हम लोग क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर 9 और 7 का एलसीएम निकाल लेते हैं, है ना? तो लिखते हैं हम लोग एलसीएम ऑफ 9 एंड 7 कितना आ रहा है? सर 63 63 67। सर 63 ओके ठीक है 63 आया ना। तो हम लोग क्या करते हैं, यस 5/9 फर्स्ट रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर को 63 करना है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे बोलो? 7 से। सर 7 अगर 7 हाँ से सर मल्टीप्लाई किया तो 7 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 35/63। सर ओके हाँ बोलिए बाबू। सर मैंने दूसरा प्रोसेस यूज किया है। कैसे? सर एक प्रोसेस हमारे स्कूल में बताया गया था कि एक नंबर के न्यूमरेटर और दूसरे नंबर के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, जिसके भी न्यूमरेटर वाला ज्यादा बड़ा आंसर आएगा वो ग्रेटर होगा। सुनो सुनो सुनो, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, कंपेयर करने के लिए ना सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन में जो हम लोगों ने सीखा सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। आपको स्कूल में क्या बताया गया वो मैटर नहीं करता है, जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? देखो 4/7 एक रैशनल नंबर दिया गया था, तो हम लोगों ने यस हमको क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर को 63 करना है। तो 9 से मल्टीप्लाई किया, सेम नंबर को न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो ऊपर में कितना आ जाएगा देखो, सॉरी 4 into 9 कितना होगा? 36। ओके और नीचे में 7 into 9 सर 63। 63 तो अब बताओ कौन सा सर नंबर बड़ा तो है? सर 4/7 तो हो गया कि 4/7 ओके इज ग्रेटर देन 5 सर बाई 5/9 ओके। हर्षिता मिश्रा, स्कूल यस में सर। आपको क्या बताया गया बाबू, बताओ तो मुझे। सर उसमें बताया गया है कि जैसे 5/9 और 4/7 है, तो वैसे अगर हम लोग 5 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे और 9 और 4 को, यानी एक नंबर का न्यूमरेटर और एक नंबर के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ ये आ गया ऐसा। तो उससे ऐसा आंसर आएगा। हाँ 35/36 आ गया, 35 और 36 उसके बाद। तो सर जिसके जैसे 4 into 9 बड़ा आंसर आया है, हाँ तो उसमें 9 डिनोमिनेटर था तो मैटर नहीं करता है, तो 4/7 बड़ा है। ओके ओके ठीक है। आप सुनो, अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ठीक है? आपने जो बताया मुझे कि ये 5 into 7 आप कर दीजिए और यहाँ पे 4 into 9 कर दीजिए, है ना? यस देखो मैंने जो आपको बताया प्रोसेस में बताया, इससे मार्क्स कटेगा नहीं। और यहाँ पे जो बताया गया है ना, वो क्या है, देखा जाए तो सेम ही प्रोसेस है। देखो 5 into 7 कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे भी, तो 35 आ रहा है। 4 into 9 कर रहे हैं तो 36 आ रहा है। और ये बाकी का जो प्रोसेस है, मतलब हम लोगों ने जो एक्चुअली मैं समझा कि 9 और 7 को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 63 लाने के लिए। तो ये देखो देखो होगा क्या ना, कि अगर ये 2 मार्क्स का पेपर में क्वेश्चन आएगा, अगर आप ऐसे बनाओगे ना तो ये मार्क्स मिलेगा नहीं। बात ये है, आपको प्रोसेस में बनाना पड़ेगा, आपको टीचर्स को समझाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे जो प्रोसेस होता है एक्चुअली वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपके स्कूल में ये बताया गया, अगर देखा जाए तो पॉइंट सेम है ना। 5 into 7 देखो हम लोग भी किए, सर, 4 दोनों into के 9 दोनों हम प्रोसेस लोग भी किए। बताए गए हैं। हाँ बाबू। सर दोनों प्रोसेसेस बताए गए हैं। हाँ तो सेम ही प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे देखो हम लोगों ने जो किया ना, एलसीएम निकाल लिया, 9 और 7 का 63 आया। फिर हम लोगों ने क्या किया, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सेम ही प्रोसेस है, आपको जो सही लग रहा है आप यूज कर सकते हो। बट मैं अभी भी बोलूंगा कि ये प्रोसेस क्या होगा कि हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर फुल मार्क्स।
कहीं मार्क्स कटेगा नहीं यहाँ पे। ओके सर। सो ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपका। ओके यस सर। अच्छा, यहाँ पे अब हम लोग को पढ़ना है एक्चुअली रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स, दो रैशनल नंबर दिए रहेंगे और उसके बीच में एक रैशनल नंबर निकालना है। वो कैसे निकालेंगे बताओ, कैसे होगा? हेलो, समझ में आ रहा टॉपिक? सर आप तो एग्जांपल दीजिए। हाँ दे रहा हूँ मैं। ठीक है, देखो अच्छा, यहाँ पे उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ कुछ पॉइंट्स हैं वो हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ओके सर। फर्स्ट पॉइंट क्या है देखो। अच्छा बताओ, जीरो कैसा नंबर है? ये रैशनल नंबर है क्या? नो सर। तो क्यों? जीरो तो होल नंबर है। तो होल नंबर तो आई थिंक एक्चुअली रैशनल अगर हम नंबर। लोग समझे, समझो p बाई क्यू एक नंबर होना चाहिए। रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है? एक नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड बोथ p एंड सर q इक्वल बिलोंग्स टू टू इंटीजर्स, सर इंटीजर्स। है ना? तो चेक करो जीरो, अगर मैं बोलूं जीरो यहाँ पे एक नंबर है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग वन एज्यूम करते हैं। तो देखो ये p बाई क्यू के फॉर्म में है क्या? यस सर। q यस नॉट सर। इक्वल टू जीरो है। हाँ ठीक है, ये सही। ठीक है, और p और q दोनों बोल रहा है इंटीजर्स के फॉर्म में होना चाहिए। तो इंटीजर्स में जीरो भी आता है, इंटीजर्स में वन भी आता है। तो ये यस जीरो, सर। ठीक है, ये जीरो क्या है? रैशनल नंबर है कि नहीं? हाँ सर। समझ में आ गया सबको? यस सर। ये लिख लीजिए, जीरो इज ए रैशनल नंबर। ओके, तो हम लोग इस जीरो को ऐसे भी लिख सकते हैं। जीरो को क्या लिख सकते हैं बोलो? जीरो बाई वन। सर तब किसी भी नंबर के साथ ये प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं? हाँ बट ध्यान देना आपको कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर जीरो नहीं है तो वो रैशनल नंबर हो जाएगा। ओके ठीक है, सर। इसके बाद मैं आपको दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ आप, एवरी नेचुरल नंबर इज, क्या हर एक नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होगा? यस सर। कैसे? सर नो सर। क्यों? यस सर। सर नेचुरल नंबर में क्योंकि जीरो नहीं आता, जीरो रैशनल नंबर है। देखो देखो देखो, समझो समझो, नेचुरल नंबर में क्या क्या होता है? 1 2 3 4, बाकी सारे नंबर्स। इस 1 के नीचे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं हम लोग। यस सर। तो चेक करो ये p बाई क्यू के फॉर्म में है? हाँ है। q इज नॉट इक्वल टू जीरो, देखो ये ठीक है। और p और q दोनों इंटीजर्स में होना चाहिए, तो 1 और 1 तो इंटीजर्स में ही होता है। तो ये 1 नेचुरल नंबर में है और ये रैशनल नंबर भी होता है। तो जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे रैशनल नंबर होंगे। देखो 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 बाई 1, 3 को लिख सकते हैं 3 बाई 1, 4 को लिख सकते हैं 4 बाई 1। सर बोलो। सर नेगेटिव नंबर्स आर आल्सो रैशनल नंबर्स? यस, अभी मैं पॉइंट बता रहा हूँ आपको, सब सारे पॉइंट्स नोट डाउन करना है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग लिखेंगे एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर और नॉट? यस सर। होगा कि नहीं? हाँ यस सर। सर। ओके, इसके बाद क्या एवरी फ्रैक्शन इज ए रैशनल नंबर और नॉट? यस सर। कैसे? Sir, because every fraction is in the form of p by q. ओके, एंड इसके बाद Sir, और कुछ? देखो रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है? p बाई q के फॉर्म्स में होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड p q बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ओके, फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है? सेम
a by b मतलब p by q के फॉर्म में है ना, देखा जाए तो फॉर्म सेम है। और q नॉट Yes, इक्वल टू sir. जीरो तो उसमें भी लिखा जाता है b नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे Yes, sir. फ्रैक्शन में क्या बोलता है कि यहाँ पे जो a और b लेते हैं हम लोग वो होना चाहिए होल नंबर में। वो क्या होना चाहिए? Whole number. और देखो इंटीजर्स में सारे होल नंबर्स आते हैं क्या? Yes, sir. आते हैं ना, मैंने बताया हाँ अभी। सर। तो जितने भी फ्रैक्शन है वो सारे होल नंबर रैशनल नंबर होंगे। बट क्या ऑल रैशनल नंबर आर फ्रैक्शन? All fractions are rational number, but all rational number are fraction or not? Yes, sir. Can you repeat the question? Yeah, sure. देखो मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ 2/3 ये एक रैशनल नंबर है, सॉरी फ्रैक्शन है, Yes, sir. ये फ्रैक्शन Yes, भी sir. तो है। अगर मैं यहाँ पे ये 2/3 एक फ्रैक्शन है, इसको हम लोग रैशनल नंबर भी बोलते हैं, बोलो हाँ। Yes, sir. ओके, तो क्या इस 2/3 को हम लोग, अगर ये फ्रैक्शन है तो ये रैशनल नंबर भी है ना? Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे समझते हैं हम लोग, अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा दूं तो ये क्या हो गया? -2/3। Yes. -2/3 ये कैसा है? Rational फ्रैक्शन। number. हाँ ये रैशनल नंबर है, बट क्या फ्रैक्शन बनेगा क्या? No, sir. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला गया था फ्रैक्शन का डेफिनेशन में मैंने क्या बताया कि a एंड b बोथ आर होल नंबर्स, बट यहाँ पे तो -2 ये तो इंटीजर्स में आ गया, तो वो क्या रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर होगा बट फ्रैक्शन नहीं हो सकता। नहीं होगा। तो एवरी फ्रैक्शन इज ए रैशनल नंबर, बट एवरी sir. रैशनल नंबर इज ए फ्रैक्शन। नो सर। ओके, समझ में आ गया ना? तो यस ये सर। कुछ Yes, पॉइंट्स हैं। sir. हेलो, Yes, sir. यहाँ तक क्लियर हुआ बाबू? हाँ Yes. सर। ये पॉइंट लिख लो कि एवरी रैशनल नंबर इज नॉट ए फ्रैक्शन। सारे फ्रैक्शंस रैशनल नंबर हैं, बट सारे रैशनल नंबर्स फ्रैक्शन नहीं होगा। Fractions नहीं। ओके, सर लिख लिया। लिख लिए आप लोग? सारे बच्चे लिख लिए? Yes, sir. ओके, सो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ कॉन्सेप्ट। ओके, ये पेज हटा दें। Yes, sir. यस सर। क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड 5 रैशनल नंबर, फाइंड 5 रैशनल नंबर, ओके, बिटवीन -5/7 एंड या +5/7 और 3/8। पहले ये समझते हैं हम लोग, पॉजिटिव नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? फाइंड 5 रैशनल नंबर, है ना? तो ये कैसे निकलता है अब समझते हैं। यहाँ पे देखो, तो करना क्या है यहाँ पे बाबू, देखो 5 रैशनल नंबर निकालना है ना। यहाँ पे बोला गया 5/7 और 3/8 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालना है। ये कैसे निकलेगा बताओ? सो सिंपली क्या करना है ना, आपको एलसीएम लेना है 7 का और 8 का। आपको क्या करना है? एलसीएम लेना है 7 और 8 का। कितना आएगा? 56 आएगा। आएगा क्या? यस सर। Yes, sir. तो 5/7 और 3/8, यहाँ पे क्या करना है, इस 5/7 यहाँ पे जो आपका जो डिनोमिनेटर दिख रहा है 7, इसको क्या करना है 56, इससे मल्टीप्लाई करोगे आप 8 के साथ। यहाँ हो गया 40/56 हो गया। और यहाँ पे सेम डिनोमिनेटर को क्या करना है 56 करना है, 7 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ आ जाएगा 21/56। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, sir. इसका मतलब बोलो। सर 5/7 into 8/8 क्यों किए? हाँ देखो 7 और 8 का एलसीएम निकाले ना, 56 आया। यस सर। तो यहाँ आपको क्या करना है, दोनों ही रैशनल नंबर्स का, दोनों ही रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को 56 करना है।
तो यहाँ पे 5/7 है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 7 Sir, को किससे 8. मल्टीप्लाई करेंगे 56 आएगा 8। तो 8 से मल्टीप्लाई किया। अब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे मतलब डिनोमिनेटर में, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे ना। Yes, sir. सेम यहाँ पे भी 3/8 है, 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपका 56 आएगा 7 से, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखो 21/56 और यहाँ पे एक नंबर है 40/56। इन नंबर्स के बीच में ऐसा 5 रेशनल नंबर लिखना है। तो मैं लिख सकता हूँ, देखो 21 के बाद 22/56, 23/56, 24/56, 25/56 और एक और लिख सकते हैं 26/56। ये लिख सकते हैं ऐसा। देखो यहाँ पे 5 रेशनल नंबर मिला। Sir, पर 26/56 के बाद तो 40/56 आ रहा है। क्या बाबू? सर आपने 26/56 लिखा है, उसके बाद सर 40/56 है। मतलब इन दोनों के बीच में ही ना आ रहा ना, ये 21/56 और 40/56 के बीच में ही सारे नंबर है ना, देखो तो। यस सर। तो ये आ गया ना बीच में 5 रेशनल नंबर्स। ओके सर। समझ में आया सबको? क्लियर हुआ सबको? यस सर। ओके ओके। सो आई थिंक आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा बताओ तो अब बाबू आप लोग। सर आज हम लोगों ने रैशनल नंबर्स का मेन टॉपिक किया है, उसके बाद इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, नेगेटिव रैशनल नंबर्स, important properties of rational numbers, standard form of rational numbers, how to compare two rational numbers, and how to find rational number between two numbers. ओके। सो आज हम लोग यहाँ पे टॉपिक अपना आज यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का टॉपिक कवर करेंगे। आज हम लोगों ने जो भी पढ़ा अब उसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, घर में अच्छे से पढ़िए उसको और अपने बुक को एक बार फॉलो करिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। आगे के जितने भी टॉपिक्स कवर करने हैं इसमें वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सर हम लोग के बुक में रैशनल नंबर को 3 चैप्टर में किया गया है। कौन कौन सा टॉपिक है बोलो? सर पहला है रैशनल नंबर, दूसरा है ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स और तीसरा है रैशनल नंबर्स एज डेसिमल। ओके देखो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा ना वो रैशनल नंबर के बारे में था। ऑपरेशन और बाकी जो टॉपिक है ना वो सब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसलिए मैं अभी स्टॉप कर रहा हूँ कि आज हम लोगों ने जो भी टॉपिक किया ना वो था इंट्रोडक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स, वो इंट्रोडक्शन पार्ट था। नेक्स्ट क्लास से हम लोग ऑपरेशन पे आएंगे, ठीक है। ओके सर। समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। यस सर। ओके वेरी गुड। सो अब आपका काम क्या है बोलो, जो भी हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक को अच्छे से कवर करना है, फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखते हैं कि हम लोगों को रैशनल नंबर्स के बारे में क्या क्या समझना है, ऑपरेशन क्या क्या है वो हम लोग समझेंगे। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके यस सर। ओके सर। बाय बाय। बाय सर। थैंक यू सर। बाय। वेलकम। बाय बाय।